हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश व्हील। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने तैयारियां एकदम ज़ोर शोर से स्टार्ट कर दी होगी। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है लिटरेरी टर्म्स के बारे में, क्योंकि आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि लिटरेरी टर्म्स का फिर से मैम एक्सप्लेनेशन दीजिए। वैसे ऑलरेडी चैनल पे काफ़ी वीडियोज़ लिटरेरी टर्म्स से रिलेटेड हैं, बट आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी, क्योंकि कुछ ऐसे लिटरेरी टर्म्स हैं जो काफ़ी पूछी गई हैं आपके एग्ज़ाम्स में और इम्पॉर्टेंट भी है। तो उसका विद टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और नोट्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने खुद के नोट्स भी रिक्रिएट कर सकते हैं। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। सो बायो मीन्स लाइफ, ठीक है। बायोग्राफी वर्ड जो है वो बना कैसे है, आप सबसे पहले ये देखिए। देखने में बहुत इजी है बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, लेकिन जब इनसे पॉइंट्स पूछे जाते हैं, क्योंकि अब वो टाइम चला गया है, ट्रेडिशनल पैटर्न चला गया है कि रटे रटाए एक सेंटेंस के आपको क्वेश्चंस मिल जाए और उसके आप आंसर दे दें, ठीक है। तो बात यह है कि आपकी जो नॉलेज है उस चीज़ के बारे में पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप आंसर कर सकते हो। वाई? बिकॉज पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इज चेंजिंग रिपीटेडली, इट्स चेंजिंग। तो इसमें आपको क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। देखिए, बायो मीन्स व्हाट? बायो मीन्स लाइफ, ठीक है। और ग्राफी मीन्स होता है राइटिंग, आई राइट, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो बायो लाइफ होता है और ग्राफी होता है राइटिंग, ठीक है। अब देखिए बायोग्राफी होता क्या है। अ बायोग्राफी इज अ ट्रू स्टोरी ऑफ अ नोटेबल पर्सन। नोटेबल पर्सन मतलब जो भी पर्सन है उस पर्सन की ट्रू स्टोरी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही बन जाता है। इससे रिलेटेड आपको उसमें कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। तो ये एक ट्रू अकाउंट होता है, ट्रू स्टोरी ऑफ अ नोटेबल पर्सन लाइफ रिटन बाय अनदर पर्सन, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट कि ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी फिक्शनल हो या मनगढ़ंत कोई भी कहानी बना के लिख दी जाए। दूसरी बात, रिटन बाय अनदर पर्सन, ये कभी भी खुद नहीं लिखा जाता, दूसरे पर्सन के द्वारा लिखा जाता है। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बायोग्राफी में खुद से लिखते हैं या कोई और लिखता है, या ऑटोबायोग्राफी क्या होता है। तो ये जो एक डिलेमा बना रहता है ना, और जो भूल जाते हैं और कई बार गलत हो जाता है क्योंकि ऑप्शन इतने कंफ्यूजिंग आते हैं। तो उसका कंफ्यूजन आपका बाय द एंड ऑफ द वीडियो चला जाएगा, और आज के बाद कभी आपको छोटा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। आइए देख लेते हैं एक बार फिर से। अ बायोग्राफी इज अ ट्रू स्टोरी ऑफ अ नोटेबल पर्सनस लाइफ रिटन बाय अनदर पर्सन। ये हमेशा दूसरे के द्वारा ही लिखी जाती है, खुद से नहीं लिखी जाती, ठीक है। दूसरे किसी भी नोटेबल पर्सन की जीवनी होती है। दूसरा पॉइंट, इट डिस्क्राइब्स अ रियल पर्सन। ये एक रियल पर्सन को डिस्क्राइब करती है। मतलब रियल पर्सन से मतलब है कि स्टोरी भी ट्रू होती है, और वो जो इंसान होता है वो भी रियल पर्सन होता है, ना कि फिक्शनल होता है कि आपने सोच लिया और किसी के बारे में कोई भी हीरोइक कैरेक्टर पूरा डिपिक्ट कर दिया। नहीं, वो एक रियल पर्सन होता है, राइट। इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट देयर चाइल्डहुड, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। क्या क्या ये बताता है? चाइल्डहुड बताता है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स को बताता है इन देयर लाइफ एंड देयर पर्सनालिटी। अब बायोग्राफी में चीज़ें पाई क्या क्या जाती है, ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो उनके बर्थ से लेके डेथ तक की होती है, ठीक है। जब से उनका जन्म हुआ और जब उनकी मृत्यु हुई तब तक की ये कहानी होती है। तो जैसे कि आप बाकी राइटर्स की बायोग्राफी प्रिपेयर करते हैं, वो क्या होता है, किसी और ने लिखी होती है, उनके लाइफ में क्या क्या अब जैसे शेक्सपियर को ले लीजिए, कहाँ से उनकी स्कूलिंग हुई, उनके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, क्या उनका डार्क फेज रहा, कब उनकी राइटिंग स्टार्ट हुई, कौन कौन से इंस्पिरेशनल सोर्स हुए। तो सारी ही चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती है। वो उनके अचीवमेंट्स को भी शो करेगी बायोग्राफी, उनके फेलियर्स को भी शो करेगी। इतना मेरा एक्सप्लेन करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मेरे पास में कमेंट्स आते हैं, कई लोग रटने लग जाते हैं। आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है, आप समझिए, फिर ऑप्शन कैसा भी हो, आपको किसी भी तरीके का स्टेटमेंट मिले आप जज कर सकते हो, ठीक है। तो वो उसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स को भी बताएगी, तो अचीवमेंट्स को भी बताएगी, तो उसके जो फेलियर्स होंगे, जो डार्क फेज ऑफ लाइफ होंगे, वो भी बताएगी। तो ये सारे रिमार्केबल पॉइंट्स इसमें आते हैं। और येस, इट इज़ ट्रू कि उनकी जो लाइफ में उनकी जो पर्सनालिटी रही होती है वो भी आपको उनकी बायोग्राफी से पता चलती है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है, इट शोज दैट द राइटर नोज अ लॉट अबाउट दिस पर्सन।
ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो आपने उसको रिसर्च किया होगा, चाहे डिफरेंट सोर्सेज से उसके बारे में पता लगाया होगा, ठीक है, या फिर किसी की हेल्प से। तो ये क्या शो करता है कि उस राइटर को उस नोटेबल पर्सन के बारे में सारी चीज़ों की अच्छी खासी नॉलेज है, राइट। नेक्स्ट है बायोग्राफी इज़ अ नॉन फिक्शन पीस। बायोग्राफी होता क्या है, नॉन फिक्शनल होता है, फिक्शनल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रू अकाउंट पे बेस्ड होता है, ट्रू पर्सन रियल पर्सन के बारे में बताता है। फिर है ऑफ अ पर्सन्स, एक मिनट, बायोग्राफी इज अ नॉन फिक्शन पीस दैट गिव्स एन एक्यूरेट अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स पर्सनल लाइफ, ठीक है, एक्यूरेट अकाउंट बताता है। अगर आप उसके लाइफ के डार्क फेज के बारे में बता रहे हो, अचीवमेंट्स के बारे में बता रहे हो, कुछ भी बता रहे हो, तो वो आप एक रियल अकाउंट बताओगे, ना कि अपनी मन मर्जी से कुछ भी बता सकते हो। तो ये एक नॉन फिक्शनल पीस होता है, नॉन फिक्शनल राइटिंग होती है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जितने भी लिटरेरी टर्म्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं उनके जो मोस्ट फेमस एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वो आपको पता होने ही होने चाहिए। तो जेम्स बॉसवेल्स लाइफ ऑफ जॉनसन, दूसरा एग्जाम्पल है द लाइफ ऑफ इंग्लिश पोएट बाय सैमुअल जॉनसन। तो ये दो इम्पॉर्टेंट, और बायोग्राफी लिटरेरिया भी है, तो बायोग्राफिया लिटरेरिया, तो ये सब आपको मिल जाएंगे जो नोटेबल एग्जाम्पल्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इनको आपको याद रखना होगा। आई होप बायोग्राफी का पॉइंट आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरीके से अब आपके सामने क्वेश्चन बन के आ जाए आप कर लोगे, और इससे बाहर एक भी पॉइंट नहीं आने का है, ये मेरी गारंटी है। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो समझ लीजिए आपका एक क्वेश्चन पक्का है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि ऑटोबायोग्राफी क्या होता है। देखिए, हमने पीछे देखा था बायो मीन्स लाइफ, ग्राफी मीन्स राइटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटो है, तो ऑटो क्या होता है, इट मीन्स सेल्फ, मतलब खुद से, ठीक है। जहाँ ऑटो आ गया, पहचानने का तरीका यही है, खुद से, और बायोग्राफी में खुद से का कोई वर्ड ही नहीं है, क्योंकि उसमें ऑटो है ही नहीं, ठीक है। तो अब आपको याद रह जाएगा। तो ऑटो मीन्स खुद से, सेल्फ। अब देख लेते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, ठीक है। अब ये क्या होता है, होता तो सेम है, इसमें भी बायोग्राफी के एलिमेंट्स आपको साफ साफ देखने को मिलेंगे, बट जो मेजर डिफरेंस है वो है ऑटो का, मतलब कि खुद से। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, ये खुद से लिखी जाती है। ऑटोबायोग्राफी इज अ सेल्फ बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होता क्या है, बायोग्राफी ही तो होती है, लेकिन खुद की होती है और खुद से लिखते हैं। तो ऑटोबायोग्राफी क्या हो गई, सेल्फ बायोग्राफी। इसी तरीके के ऑप्शन आते हैं और हम देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। हो गई ना सेल्फ बायोग्राफी। फिर द बायोग्राफी ऑफ वन सेल्फ नरेटेड बाय वन सेल्फ। अब जो आपकी बायोग्राफी है जिसकी भी, उसने लिखी भी खुद, वो बायोग्राफी भी उसी की है, और उसने उसको नरेट भी खुद ही किया, क्योंकि वो खुद ही समझ रहा है और खुद ही अपने बारे में लिख रहा है। अब देख लेते हैं कुछ और पॉइंट्स। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ पर्सन इज नेवर अ कंप्लीट हिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंफ्यूज करने के लिए, कि जो ऑटोबायोग्राफी होती है किसी भी पर्सन की, वो कभी भी कंप्लीट उसकी हिस्ट्री नहीं बता सकती, ठीक है। ऑफ हिज लाइफ, ऐसा क्यों होता है, आप दिमाग लगाइए। अगर कोई अपनी बायोग्राफी लिख रहा है खुद से, वो ऑटोबायोग्राफी है, तो वो अपने बारे में डेथ तक की चीज़ें कैसे लिख सकता है, नहीं लिख सकता ना। तो यही बात होती है कि ये कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न होता है कि दिस हिस्ट्री ऑफ हिज लाइफ, वाई, बिकॉज ही हैज़ टू बी, इट हैज़ टू बी रिटन बिफोर हिज डेथ, बिकॉज दिस बायोग्राफी हैज़ टू बी रिटन बिफोर हिज डेथ। वो उसकी जो डेथ होती है उससे पहले पहले लिखी होती है, जब इंसान जिंदा होता है तभी तो लिख रहा होता है ना अपने बारे में, तो ये कभी कंप्लीट नहीं होती। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। द नॉन फिक्शनल स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ, ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो नॉन फिक्शनल, बट समटाइम्स, ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन समटाइम्स होता है कि उसमें कुछ फिक्शनल एलिमेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल है, ह्यूमन नेचर है। व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, जब आप कुछ भी लिख रहे हो तो आप थोड़ा सा उसको एग्जैगरेट करते हो, थोड़ा सा एम्बेलिश करते हो, उस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखा देते हो, थोड़ा सा उसको बढ़ा चढ़ा के बता देते हो, जब आप खुद कोई भी बायोग्राफी लिख रहे हो, मतलब कि ऑटोबायोग्राफी, खुद लिख रहे हो, ऑटोबायोग्राफी हो गई। अब इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अर्लीस्ट ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? कन्फेशन बाय ऑगस्टाइन, ठीक है, सेंट ऑगस्टाइन की कन्फेशन इन 5th सेंचुरी एडी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, कन्फेशन उनकी जो है वो ऑटोबायोग्राफी है, सेंट ऑगस्टाइन की अर्लीस्ट ऑटोबायोग्राफी है ये। फिर वर्ड्सवर्थ की जो प्रिल्यूड है वो भी एक ऑटोबायोग्राफी है। और फ्रेंड्स इसमें एक पॉइंट और है, जो ऑटोबायोग्राफी होती है समटाइम्स क्या करते हैं, कुछ हायर कर लेते हैं राइटर्स, कुछ लोग क्या करते हैं, राइटर भी हायर कर लेते हैं, कुछ जर्नलिस्टिक जो लिटरेरी वर्क की अच्छी नॉलेज रखते हैं उनको हायर कर लेते हैं और उनसे भी लिखवाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कलाम की, जो हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हैं, विंग्स ऑफ फायर उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, तो उसको जो है उन्होंने अरुण तिवारी ने कंप्लीट किया था, अरुण तिवारी ने लिखी थी। तो इस तरीके से है। ऐसे ही सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माय वे, तो वो भी उन्होंने किसी को हायर करके लिखवाई थी। तो इस तरीके से भी ऑटोबायोग्राफी कंप्लीट होती है। हो सकता है ये पॉइंट पूछ लिया जाए कि क्या किसी को हायर करके जब लिखवाते हैं तो इस तरीके से, तो ये भी एक ऑटोबायोग्राफी का पार्ट होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब इससे कोई भी क्वेश्चन आता है, आई डोंट थिंक आप नहीं कर पाएंगे। इफ़ यू वांट टू मेक योर नोट्स तो आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर समझ के खुद के नोट्स रिक्रिएट कर सकते हैं। एंड वन रिक्वेस्ट कि आप बहुत बेस्ट से बेस्ट नोट्स इकट्ठे करने के चक्कर में मत पड़िए। आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सो इट्स बेटर कि आप अपने खुद के नोट्स क्रिएट करिए, कंसेप्ट को समझिए। टफ कुछ भी नहीं है। जब आप खुद से लिखोगे तो वो आपके माइंड के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। तो अपने माइंड को रीड करिए और अकॉर्डिंगली ग्राफिक फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में, कलरफुल फॉर्म में जो भी चीज़ें यूज़ करके आप बना सकते हैं, जिस तरीके से आपका माइंड एक्सेप्ट करता है चीज़ों को फास्ट से फास्ट और समझता है, उस तरीके से आप अपने नोट्स क्रिएट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक, बिकॉज योर फीडबैक इज़ रियली वेरी वैल्यूएबल। उससे वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट्स होते हैं। If you have any of the questions related to TGT, PGT or LT English, so you can leave your comments over here, or if you want me to explain any specific topic, then also please do comment in comment box. सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। अगर आपको इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, हमारी जो फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है वो भी आप ज्वाइन ज़रूर करें, बिकॉज वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए ज़्यादा अपने कॉस्ट को भी आप सेव करें और ऑथेंटिक कंटेंट से पढ़ें, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है उससे पढ़ें, और जो जहाँ से भी आपको अच्छे से अच्छा समझ में आता है वहाँ से पढ़ें। थैंक यू।